मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो अब तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि 25 अगस्त को वो कार्यालय बंद हड़ताल करेंगे। और इसी हड़ताल को लेकर हमारे साथ में कर्मचारी के पदाधिकारी और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, आप लोग बहुत लंबे समय से कुछ मांगे कर रहे हैं, लेकिन मांगे अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आपने एक दिन का धरना भी दिया और उसके बाद अब एक दिन का कार्यालय बंद करने जा रहे हैं। किस तरीके की रणनीति है और क्या मांगे रहने वाली हैं? क्योंकि मुख्य मांगे बहुत सारी हैं और लगभग 39 सूत्रीय मांगे हैं आप पूरे संगठनों की। कैसे देखें सर? देखिए, धरना प्रदर्शन तो बहुत होते रहे हैं और लगातार सरकार को बातचीत के माध्यम से, अपने ज्ञापनों के माध्यम से तो कर्मचारी संगठनों ने लगातार इस पे बात की है। सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना ही अब ये प्रदेश बंद कराने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उस तरफ सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार आम पब्लिक के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, और कई जगह कर्मचारियों को लेकर भी उन्होंने घोषणा की है जिनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जो बरसों से लंबित हैं और बहुत 10-10, 11-11 साल हो गए उन मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण करा। उन मांगों पर ध्यान न दिया जाना ही अब कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया है। और 25 अगस्त को पूरे प्रदेश के कर्मचारी और हर कार्यालय बंद रहेगा। सारे संगठन इसमें शामिल है। 39 सूत्री हमारी मांग है। अगर हम मांगों की बात करें तो हमारा वाहन भत्ता, हमारा मकान किराया भत्ता लगभग 11-12 साल से नहीं बढ़ा है। हमारा जो महंगाई भत्ता अभी सरकार ने दिया है, चुनावी वर्ष है इसलिए हमें एरियर दे दिया, जनवरी से दे दिया, जो कि चुनाव तक मिलेगा 3 किस्तों में, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा पिछले 42 महीने का हमारा 9,200 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता होता है, वो नहीं दिया। हमारे वाहन भत्ते और अगर हम मकान किराए भत्ते का देखेंगे तो 10 लाख तक का नुकसान उसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, क्लास 1 का हो चुका है। और ऐसे ही अन्य कई भत्ते हैं जो हमें मिलना चाहिए समय समय पर, वो सरकार ने नहीं दिए हैं। हमारी पदोन्नति की बात हो तो लगभग 6 साल हो गए पदोन्नति कर्मचारी को नहीं दी जा रही है। लाखों कर्मचारी रिटायर हो गए। इसी प्रकार से लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति आज की मांग नहीं है, ये करीब 25-30 साल से जो उनकी विसंगति चली आ रही है। और मंत्रालय के कर्मचारियों को जो दे दिया उसी प्रकार से प्रदेश के बाबुओं को नहीं दिया है। तो ये जो विसंगतियां हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी का कारण बनती चली जा रही हैं। और इसी नाराजगी के वजह से हमारा प्रदेश का कर्मचारी ब्लॉक, तहसील और जिलों में और पूरे प्रदेश में हर जगह बंद मिलेगा। और सरकार को अभी हम लोग फिर बंद के, एक दिन के बंद के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि आप हमारी मांगों को सुने। अगर सरकार ने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया तो 10 सितंबर को हम लोग एक बड़ा धरना फिर रखेंगे। और उसके बाद भी नहीं ध्यान दिया तो हमें अनिश्चितकालीन सरकार आंदोलन बंद करना पड़ेगा हमें। और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ही चाह रही है कि हम आंदोलन करें। आंदोलन करने में बड़ी परेशानी होती है, ऑफिसों में जाना, कर्मचारी को बोलना, फार्म भरवाना, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बरसों से देख रहे हैं। लेकिन अब कर्मचारियों के क्षेत्र में जो आम कर्मचारियों की समस्याएं, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन समस्याओं को देखना चाहिए। जैसे पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज 3.5-4 लाख कर्मचारी हैं और उनके अगर पुराने कर्मचारी उस पुरानी पेंशन में रिटायर हो रहे हैं तो उनको तो फायदा है, लेकिन नई पेंशन वालों को बहुत नुकसान है। 2-3 हज़ार रुपए मिल रहे हैं तो ये गलत है। हमारे नगर निगम के कर्मचारियों की बात करें तो इनको वेतन ही 15-20 तारीख तक हो रहा है। कितने लाख मध्य प्रदेश में कितने लाख कर्मचारी हैं जो आपके साथ में इस हड़ताल में शामिल होंगे? देखिए, पूरे 5,85,425 कर्मचारी हैं हमारे और सभी इसमें हड़ताल में हैं। और अन्य कैडर के कर्मचारियों ने भी इसमें समर्थन दिया है, वो भी हड़ताल पर रहेंगे। हमारे स्थायी कर्मी की बात हो, आउटसोर्सेज कर्मचारी हो, क्योंकि आउटसोर्सेज भी बहुत बड़ा शोषण है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को एक ठेकेदार के तहत लिया जाता है और अगर ठेकेदार को 15,000 जा रहे हैं तो उस काम करने वाले को 8,000 रुपये भी मिलते हैं। ये बहुत बड़ी दलाली हो रही है, इस दलाली को भी रोकना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए दलाली को रोकना चाहिए। आप भी जो जिस तरीके से स्थायी नहीं हो पाए हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि नियमितीकरण होना चाहिए। इस तरीके से देखें कि क्या आपकी मांगे हैं नियमितीकरण के? नियमितीकरण तो है ही, इसके साथ में और क्या मांगे रहने वाली हैं? हमारी मांग ये है कि साहब, काफ़ी सालों से हम नगर निगम में काम कर रहे हैं, हमें पेमेंट पूरी नहीं मिल पा रही है। 8-9 हज़ार रुपये हमें पेमेंट मिलती है। हम चाहते हैं कि विनियमित हों, नियमित हों और भी जो सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल पाती उसके कारण, जिसके कारण हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। मतलब महंगाई का सीधा असर है? महंगाई का सीधा असर पड़ता है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारी घर की जो परिस्थिति है वो बहुत नाजुकपूर्ण है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें विनियमित किया जाए, नियमित किया जाए, जो भी किया जाए, हमारी एक स्थिति सुधर जाए, तनख्वाह हमारी सम्मानजनक हो जाए, जिससे कि हमारा परिवार और हमारा घर सब चल सके।
बिल्कुल, देखिए आर्थिक स्थितियाँ खराब होती हैं। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखें पूरे जो मांगे हैं और जो हड़ताल आप लोग करेंगे उससे कितना नुकसान जो है वो सरकार को हो सकता है? सरकार को नुकसान तो बहुत होगा, पर ये है कि हमारी मांगे भी तो पूरी हों उसमें। हम अपनी मांगे पूरी रखना चाहते हैं, उसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं। और उसके लिए हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो है वेतन भी तो सम्मान मिलना चाहिए, कि हमें उस हिसाब से तो मिले कि आज के समय के हिसाब से वेतन मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए वेतन कम है और उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है, और भी कर्मचारी हैं। आप लोग क्या मानते हैं, आपके जो मांगे हैं आप लोगों की, वो मांगे सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अब ये तो सरकार ही बता भाई क्यों नहीं मान रही है वो। बाकी हमारा पेंशन एनपीएस बंद होना चाहिए और पेमेंट हम लोगों को बहुत कम मिलती है, मतलब गुजारा भत्ता नहीं चल पाता? नहीं चल पाता है। मतलब महंगाई का सीधा असर है, वो महंगाई अगर कम होती तो शायद इसमें गुजारा कर सकते थे। हाँ, हो सकता है उस पर। तो कहीं ना कहीं देखिए कम सैलरी होने के चलते कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी है। आप क्या मानते हैं, कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो मांगे सरकार ने अब तक नहीं सुनी है, अब कर्मचारी क्यों जो आक्रोशित है, तो वो उस आक्रोश का जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? वो तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, सीधी बात है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इतने साल से प्रयास कर रहे हैं, इतने आंदोलन कर लिए, छोटे मोटे आवेदन देते रहते हैं, कभी कभी छोटी मोटी अपनी हड़तालें करते हैं। तो उसमें अब बड़े आंदोलन के लिए यही लोग उकसा रहे हैं ना हमें कि आप करो। हमारा 200 रुपये में बताइए क्या होता है? कुछ नहीं। मकान किराए में हमारा क्या होता है? कुछ। मेरी बीएलओ ड्यूटी लगी हुई है, मुझे 500 रुपये वहाँ मिलता है आने जाने का। बीएलओ ड्यूटी में जो 500 रुपये मिलता है, और मेरे कर्मचारी जो साथी हैं उनको 200 रुपये मिल रहा है। तो कितनी विसंगति है कि नहीं? तो उसके विषय में कुछ सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए ना। हम लोग परेशान हैं, और हम लोग ऐसे जबरदस्ती हड़ताल करने के लिए उतारू नहीं है किसी के लिए कि हम हड़ताल करें या कुछ करें। हमारी समस्या है, हमारे पारिवारिक समस्या। तुम लाडली लक्ष्मी, फलानी लक्ष्मी ये कर रहे हो। हाँ भैया, हम भी तो कुछ हैं यार, हमारी छोटी मोटी समस्याएं तो सुलझा दो यार। लेकिन मामा जी क्या करोगे? बिल्कुल, देखिए जो छोटी मोटी पर समस्याएं भी हैं कर्मचारियों की, और कहीं ना कहीं बड़ी योजनाएं कई भी सरकार चला रही है, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। यही कारण है कि कर्मचारी जो है आक्रोशित हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब अगर आपसे ये पूछूं कि मुख्यमंत्री से अब तक आप लोगों की चर्चा हो पाई है या नहीं, अगर जिस तरीके से बात करें, क्योंकि अधिकारियों से तो बातचीत आपकी हुई होगी, लेकिन इसके अलावा क्या शासन के किसी व्यक्ति से बात हुई है? प्रशासन से तो बात हुई है? देखिए, अधिकारियों को मिलते रहे, देते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद का मौका ही नहीं दे रहे। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, एक तरफ तो कहते हैं, वीडियो जारी हुआ था कुछ दिनों पहले और उन्होंने बोला था हड़ताल करोगे तो कुछ नहीं दूंगा। कुछ न्यायालय भी बोल रहे हैं हड़ताल पे नहीं जाइए, हम भी नहीं चाहते हड़ताल पे जाएं। लेकिन हो क्या रहा है, जब हड़ताल नहीं करें और हम लोग अगर घर में बैठे रहें, ऑफिस में बैठे रहें, तो हमारी मांग भी तो पूरी नहीं हो रही। अरे हम परेशान हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद बोलते हैं कि मैंने संघर्ष किया था, मैंने गांव में जो किसानों के लिए संघर्ष किया था 5 रुपए के पीछे, तो मेरे पिताजी ने बहुत पिटाई लगाई थी। कहीं ना कहीं वो भी संघर्ष को लेके लड़े थे और आज वो मुख्यमंत्री बन गए। तो हम भी तो अपने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। आज कर्मचारी परेशान है, कोई ऐसे नहीं आ जाएगा पूरे प्रदेश का कर्मचारी जो आज आवेदन भर रहा है, अपनी 1 दिन की छुट्टी दे रहा है, अपना जो आज आंदोलन में कूदेगा, वो आखिर मजबूरी क्यों आ रही है? और सरकार से अगर वो खुश होता तो क्यों करता? एक व्यक्ति सरकार से असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन लाखों कर्मचारी अगर रोड पर आ रहे हैं तो अब जिम्मेदारी सरकार की भी है। और सरकार ये भी नहीं भूले कि हम भी इस मध्य प्रदेश के वोटर हैं। 5,39,665 जो वोटर हैं, उनमें मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी कहीं ना कहीं मतदाता हैं और हमारा परिवार भी मतदाता है। और सरकार को हमारी तरफ भी सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सबको दे रहे हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम, आम जनता की सुविधाएं दें, वो सबके लिए हैं, लेकिन हम भी उनके हैं। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कर्मचारी हमारी रीढ़ है। अरे भाई, रीढ़ को मजबूत करके चलना पड़ता है। जिस आदमी की रीढ़ खराब हो जाती है वो आदमी बेकार हो जाता है, उसका पूरा शरीर बेकार हो जाता है। और कर्मचारी जो रीढ़ है, और कोरोना काल में चाहे हमारे नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे हमारे बिजली घर के कर्मचारी हों, चाहे हमारा प्रदेश का सरकारी किसी भी महकमे का कर्मचारी हो, सब ने सड़क पर आके और अपने कार्यालयों में काम किया था। और उस महामारी में कोई भी पीछे नहीं हटा। प्राइवेट ऑफिस बंद थे, लेकिन प्रदेश का हमारा कर्मचारी काम कर रहा था। किसी को पानी की कमी नहीं पड़ने दी, किसी को बिजली की कमी नहीं पड़ने दी, किसी को किसी भी प्रकार की कमी नहीं पड़ने दी। वो काम करने वाला भी सरकारी कर्मचारी था। कई लोग उसमें मर भी गए जिनको आज तक न्याय भी नहीं मिला है। तो कर्मचारी कहीं ना कहीं पीड़ित है। एक बात ये और पूछना चाहूँगा कि आपने कहा इतने लाखों कर्मचारी
हड़ताल कर रहे हैं। इसमें क्या पेंशनर्स भी आपके साथ में हैं? पेंशनर्स भी, क्योंकि उनकी भी अभी 4% जो डीए है वो भी कम है, और जो एरियाज वगैरह रुका हुआ है उनका 19 और 17 के बीच का, तो क्या उसके लिए वो भी आपके साथ में इस हड़ताल में इस हड़ताल में पेंशनर साथी हमारे शामिल है। चूंकि पेंशनर काम नहीं कर रहे तो वो फार्म नहीं भर रहे, लेकिन उनका नैतिक समर्थन है और उनके परिवारों का समर्थन है, और वो ये चाह रहे हैं कि धारा 49 के नाम पे जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत उनकी लटकाई जाती है, महंगाई राहत जो मिलती है 4% तो उनको कल हो गया है कैबिनेट में, अब 42% पे वो आ गए। लेकिन अभी ये चुनाव का साल है, इसलिए सबको सरकार ने अभी दे दिया है। पिछला बकाया एरियर पेंशनरों को भी नहीं मिला है और हमको भी नहीं मिला है। हमारे, मैं बता रहा हूँ, 42 महीने का हमारा जो महंगाई भत्ता था उसका एरियर नहीं मिला। अभी का अगर 2019 से और दिसंबर 2022 तक की बात करें वो लगभग 9,200 करोड़ रुपए हो जाता है। पेंशनरों की हम बात करें तो अभी दे दिया है उनको, जो 9% बकाया था वो दे दिया, अभी बराबर हो गए। लेकिन उनको तो जुलाई से दिया है, कर्मचारी को महंगाई भत्ता जनवरी से दे दिया, और वो भी इसलिए दे दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार और इनके आपसी वो है, चुनाव को देख के सब हो रहा है, वोट बैंक की वजह से हो रहा है। कर्मचारी का ख्याल जिस प्रकार से रखा जाना चाहिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम किसी दल के नहीं हैं। मतलब ये माना जाए कि अगर चुनाव होते हैं और कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं तो इसका परिणाम जो है वो चुनाव में दिख सकता है। बिल्कुल दिखेगा। देखिए, अगर कर्मचारी बदल गया तो सरकार बदल जाएगी, ये भी बता रहा हूं, क्योंकि कर्मचारी भी इंसान है और उसकी भी जरूरत है। अगर 1100 का सिलेंडर एक पूंजीपति को मिल रहा है तो एक डेली बेस वाले को भी मिल रहा है, एक सरकारी कर्मचारी को मिल रहा है, एक केंद्रीय कर्मचारी को मिल रहा है। लक्ष्य साबुन अगर मेरे को 22 रुपए का मिल रहा है तो एक IAS महोदय को भी मिल रहा है। लेकिन उनकी सुविधाएं देखिए और हमारी सुविधाएं देखिए। उनको एक गाड़ी मिल रही है, एक वाहन चालक मिल रहा है, 60 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और उनके कट कितने रहे, 250 रुपए, और हमारे मात्र 200 रुपए मिल रहे हैं, और 108 रुपए पेट्रोल हो गया है। तो महंगाई हर चीज में, आज पेट्रोल के दाम देखिए, तेल के दाम देखिए, शक्कर महंगी, महंगी दाल, अब तो होगी ये हड़ताल। तो बिल्कुल देखिए, शक्कर महंगी दाल होकर रहेगी ये हड़ताल। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं, और सरकार के खिलाफ में एक बार फिर से कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। 25 अगस्त को कार्यालय बंद हड़ताल होगी, और हड़ताल के बाद भी अगर बात नहीं बनी तो आगामी रणनीति भी तय की जाएगी। आगामी रणनीति में भी प्रदर्शन होंगे, और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी कर्मचारी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।